नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो नए ठेकेदार हैं वो ठेकेदारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कहां से स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बीच में बताऊंगा। बहुत सारे लोग मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं तो मेरे से पूछते हैं, सर आपको इस लाइन का कितना नॉलेज है, आपका कितने दिन हो गए काम करते हुए। तो दोस्तों, मैं कह रहा अपनी बड़ाई आदमी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको अपना वो बता रहा हूँ। मेरे को 20-22 साल हो चुके हैं इस लाइन में काम करते करते, और जो 22 साल का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और फ़िलहाल अभी भी लोग ये सोचते हैं कि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ। नहीं दोस्तों, मेरे पास कोई बड़ी चीज़ नहीं है ऐसी। मेरे पास ये 2 कंप्यूटर हैं, आपके सामने दिख रहे होंगे, जो पीछे है देखिए, ये बता रखा है मैंने इसमें। मेरे पास कोई बड़ा ऐसा रूल नहीं है कि मेरा कोई बड़ा सेटअप नहीं है, इतना ही सेटअप है। मैं सारी चीज़ें सिंपली मैं अपना हिसाब बनाता हूँ कि लोगों को सिर्फ जानकारी देना। मेरे पास कोई दिखावटी सौदा नहीं मिलेगा, और वो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कम से कम टाइम मिलता है मेरे पास ये चीज़ आपको बताने के लिए। मैं कहाँ से बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद सुबह निकल जाता हूँ, शाम को आता हूँ। दिन का आपको पता ही है, जो आदमी ठेकेदारी से लाइन से संबंधित है उनको सब ABCD पता है कि वो आदमी को कितना टाइम मिलता है। क्योंकि मुझे खुद को टाइम नहीं मिलता तो मैं क्या करूँगा। मैं सुबह का निकलता हूँ तो शाम को आता हूँ, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं होता। आप अगर इस लाइन से हैं तो आपको ये पूरी ABCD पता है। तो दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको अगर आप लेने की कोशिश कर सकते हो तो आप ले लीजिए। मेरा जहाँ तक आइडिया, आपको ये बातें शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो आपको ये बातें बताता होगा। और अगर आपने ये बातें किसी से पूछी तो सारी बातें गोल मटोल करके आपको बातों को जवाब नहीं दे सकता। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। तो दोस्तों, अपने अंदर जो ग्रहण करोगे इस तरीके से ग्रहण करना कि आपको ABCD पता है, क्योंकि मेरी बातें कुछ अंडरग्राउंड हो सकती हैं, कुछ इशारों में हो सकती है, क्योंकि आप जानते हो ये सरकारी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो आप क्या करें, मेरी बातों को पूरा वीडियो पूरा देखें। मुझे इससे दिक्कत नहीं देखना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसा नहीं हूँ कि आपको मेरे देखना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं, उनका देख सकते हो, लेकिन मेरा जो वीडियो देखने वाला है, मैं ये कह सकता हूँ, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर वीडियो ही देखें, क्योंकि इतना टाइम मैं आपको नहीं दे पाता। क्योंकि बहुत सारे लोग से जिनका कॉल आता है, मैं बहुत कम ही लोगों का फ़ोन उठा पाता हूँ, क्योंकि जब मैं बिजी होता हूँ तो फ़ोन ही नहीं उठाता। तो दोस्तों, अब आते हैं अपनी मेन न्यूज़ पे कि आपको स्टार्ट करनी है ठेकेदारी तो कहाँ से स्टार्ट करनी है। दोस्तों, सबसे पहला एक बात बता रहा हूँ आपको। आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको चैनल पे आना है और चैनल पे सारे वीडियोस देखने हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी, रेट के बारे में, टेंडर के बारे में, BOQ क्या होता है, सारी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको ठेकेदारी स्टार्ट करनी है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ऐसी जगह पे काम नहीं करना है जहाँ पे सिर्फ एक ही काम, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, जैसे टावर्स हो गए, ऐसी जगह पे काम करते हैं बड़े बड़े। मैं इंजीनियरों की बात कर रहा हूँ। जो इंजीनियर हैं वो आज के युग में ऐसे इंजीनियर हैं जिनको कंपनियों में काम तो मिल रहा है, सिर्फ उनको नौकरी मिल रही है। वो नौकरी कैसी कर रहे हैं, मैं आपको इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि सिर्फ उनको टावरों के अंदर सिर्फ एक काम दिया जाता है। जैसे एक या तो सेंटरिंग का काम दे दिया, या फिर सरिया जो स्टील होता है उसका काम दे दिया, या फिर उनको मेंटेनेंस का काम दे दिया, या फिर उनको सफाई का काम दे दिया। तो दोस्तों, मैं उन इंजीनियरों की बात कर रहा हूँ, या फिर ऐसे लोग जो इन टावरों में काम कर रहे हैं, एक काम ना करें। दोस्तों, अगर आपको सरकारी ठेकेदारी या प्राइवेट ठेकेदारी करनी है तो मैं आपके लिए सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ। एक, आपको क्या करना है, छोटे जो वो होते हैं प्लॉट्स, जैसे 200 गज का, 500 गज का, 150 गज का या 300 गज का, ये जो फ्लैट होते हैं, इन फ्लैटों में अगर कोई बिल्डिंग बन रही हो, आप वहाँ पे रह के ये काम कर सकते हैं, ये काम सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो आपको सीखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा शायद ही मैं कहूँ आपको किसी भी उसमें मिले। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, सारी चीज़ें छोटी बड़ी सब चीज़ इसके अंदर लगती है। लेकिन इसका एक ध्यान रखना, आपको बिल्डिंग जब बनती है, अगर आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है बिल्डिंग में, अगर इस लाइन में काम सीखना है तो आप नीचे से बिल्डिंग जब
स्टार्ट होती है बेसमेंट से या फाउंडेशन से, वहाँ से लेकर के जब फिनिशिंग होती है तब तक आपको ये काम करना है, तब तक आपको यहीं पे रहना है, एक ही साइड पे रहना है और वहाँ पे ये काम सीखना है। अब आपके लिए आप कहोगे कि ऐसा कोई आदमी हमें रखेगा नहीं। दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो आपको मैं कह रहा हूँ, आप जितना भी कोई पैसा दे, आपको कोई 10,000 दे तो आप, मैं कह रहा हूँ 10,000 में रह लीजिए। एक बिल्डिंग अगर आपने पूरी कर ली, नीचे ज़मीन से लेके लास्ट जहाँ ताला लगता है वहाँ तक कंप्लीट, यानी कि पेंट पॉलिश, लकड़ी लोहा लकड़ जो भी सब कुछ इसके अंदर है, कारपेंटर का, पेंटर का, शीशे का, जितने भी काम आते हैं, पीओपी का हो गया, वायरिंग हो गई, एसी हो गया, क्योंकि इन चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है। और दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें इस तरीके से सीखनी है तो एक ऐसी बिल्डिंग का आप सहारा ले सकते हैं, ऐसे किसी बिल्डर का सहारा ले सकते हैं जो पूरी बिल्डिंग नीचे से और ऊपर तक बनाता हूँ। अगर आपने ये बिल्डिंग, एक बिल्डिंग अपने तरीके से अपने खड़े होके, और दोस्तों इस बीच में आपको मैं कहता हूँ किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं करनी है। चाहे बिल्डर कहे कि संडे की छुट्टी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ एक बिल्डिंग में छुट्टी मत करना ज़िंदगी में। शायद हो सकता है 6 महीने लगेंगे या 12 महीने लगेंगे, 12 महीने के लिए भूल जाना कि मुझे आज तक किसी ने छुट्टी की है या मैं छुट्टी कर रहा हूँ, ये चीज़ें भूल जाना। आपको सिर्फ और सिर्फ एक पैर से खड़ा रहना है, हर जगह देखना है क्या करते हैं, पीओपी कैसे करते हैं, ये पैनल कैसे लगाते हैं, बिजली का काम कैसे होता है, लाइट का काम कैसे होता है, कारपेंटर कैसे काम करते हैं, पेंटर कैसे काम करते हैं, दीवारों में क्या कंडीशन होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, शीशे वाला क्या काम करता है, ये चीज़ें, क्योंकि आपको जब सरकारी ठेकेदारी करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक साथ काम आएंगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर इस तरीके से आपने काम सीखा तो ये मैं कह सकता हूँ आपको कि शायद ही ज़िंदगी में आपको कोई पीछे से ये कह सके कि आपको काम का नॉलेज नहीं है। मैं कहता हूँ जहाँ भी आप बैठ के, किसी भी मीटिंग में बैठ के, तो कोई माई का लाल नहीं हो सकता जो आपसे कहते कि नहीं आपको काम का नॉलेज नहीं है। क्योंकि एक चीज़ का जवाब अगर आगे से आके दे दिया आपने, तो मैं कह सकता हूँ आपको कोई प्राइवेट पार्टी के पास चले गए तो मैं कहता हूँ सीधा 100% आपका काम पक्का है, आपको सीधा कह देगा कि ये बंदा काम का है। क्योंकि आजकल लोग इस बातों को, जो लोकल में है उनकी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो जानते हैं, उनको पता है कि सस्ता आदमी चाहिए तो वो लोकल ही आदमी पकड़ते हैं, वो नहीं कर। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, जेन्युइन आदमी होगा, जिसको काम अच्छा चाहिए, बिल्डिंग अपनी अच्छी बनानी है, वो इन चीज़ों को देखते हैं कि इसने कितना काम किया, इसको कितना नॉलेज है, तभी जाके वो लोगों को काम देते हैं। अच्छे जो आर्किटेक्ट होते हैं वो अपने ठेकेदार होते हैं, उनको अच्छा ठेकेदार को पकड़ते हैं, और जो मालिक होते हैं वो भी अच्छे ठेकेदार को, आजकल सिस्टम और निकाल दिया, जो मालिक होता है वो क्या करता है, आर्किटेक्ट से तो ले लेते हैं नक्शे, और ठेकेदार अपना पकड़ते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा ठेकेदार अच्छा काम करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप ये काम करते हो तो मैं कहता हूँ आगे चल के आपको भविष्य में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी के लिए लाभदायक होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।